तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ये क्या होता है, चूंकि इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है टेरिटोरियल आर्मी के लिए, प्रादेशिक सेना के लिए, लेकिन जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो भी अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं। क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। तो वन लाइनर क्वेश्चंस जिन भी एग्जाम्स में आते हैं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देखना बिल्कुल ना भूलें, ना ही यहाँ छोड़ें। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं, अगर आपने इतनी मेरी बात सुनी है तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था? तो आप सभी जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते होंगे। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? दैट वाज द बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक, जिसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। आइन अकबरी वाज कंपोज्ड बाय। आइन अकबरी की जो रचना है वो किसने की थी? तो आप सभी भी जानते हैं, अबुल फजल, जो अकबर के बारे में है, अबुल फजल ने इसको रचा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 को मैच करना है। मैच में क्या दिया गया है? एक तरफ राज्यों की लिस्ट दी गई है, एक तरफ संस्थापक दिए गए हैं। तो बंगाल को स्थापित किया था मुर्शिद कुली खान ने, अरकाट को किया सदातुल्ला खान ने, अवध को किया था सादत अली खान ने, हैदराबाद को किया था निज़ाम ने। इसका मतलब है A2B1C4, A2B1C4D3। यस यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C। ओके, नाउ come to the next question. Question number 4. Founder of Jaipur city was Jai Singh II. So Jai Singh II is the correct answer. Question number 5. Who had given a call for jihad against British in mutiny of 1857? 1857 के विद्रोह में किसने जिहाद का नारा दिया था? तो किसने दिया था अंग्रेजों के खिलाफ? मौलवी अहमदुल्ला, ठीक, मौलवी अहमदुल्ला। और इनको अंग्रेजों ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी घोषित किया था, ठीक। Who had led the 1857 mutiny in लखनऊ? एट लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको सबको पता है, बेगम हजरत महल, ठीक है। वाजिद अली शाह की जो बेगम थी उन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ में। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इफ़ यू वांट टू अस एंड यू वांट टू गेट इनटू टेरिटोरियल आर्मी, तो यू कैन जॉइन अस विद द हेल्प ऑफ कॉलिंग अस। लिमिटेड टाइम ऑफर, इट इज़ अवेलेबल and you can call us on the number of 9696330033। ओके, तो किसी भी क्वेरी के लिए आज ही आप हमसे संपर्क करें। और हाँ, आप ऑनलाइन तैयारी के लिए और बेहतर जानकारी के लिए आप हमारा ऐप एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के। दैट इज आल्सो अवेलेबल टू यू। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 7। सुभाष चंद्र बोस वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन विच सेशन? सुभाष चंद्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 ये था। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इंडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ विच कंट्री? भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान में, वो कहाँ से प्रभावित हैं, किस देश से आए हैं? तो अमेरिका से लिए गए भारत में मौलिक अधिकारों को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से इंस्पायर है हमारे इंडिया में? तो वो अमेरिका से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ। भारत में जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को विभाजन किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये कहाँ से लिया गया हम लोगों ने? ये लिया है कनाडा से। कनाडा ने हमने फेडरल सिस्टम अपनाया है, कनाडा वाला ही। द फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो सिंपल सी बात है, जो हमने अभी बताया आपको, कनाडा से हमने संघवाद की व्यवस्था ली है। भारत में संघीय व्यवस्था कहाँ से है? कनाडा से है, जिसमें केंद्र की ओर शक्तियों का झुकाव ज़्यादा है, यानी पावर आर टिल्टेड टुवर्ड द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सरदार पटेल सेक्रेटरी? सरदार पटेल के सेक्रेटरी का नाम क्या था? तो आपको पता होगा, BP मेनन। KP मेनन नहीं, BP मेनन। कभी कभी ऐसे नाम आपसे गलत करवा सकता है, जैसे हम ही अभी गलत कर दिए होते। क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ग्रुप वाज पेप्सू प्लेस्ड इन द ग्रुप ऑफ स्टेट्स? शुरुआत में क्या था? ऐसे आपके पास आ जाए, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में क्या किया गया था कि भाग 7 में राज्यों की 7 श्रेणियाँ, यानी संविधान में टोटल भाग कितने हैं? 22 हैं, 22 पार्ट्स हैं। उनमें से भाग 7 यानी पार्ट 7 में, भाग 7 में पार्ट 7 में क्या किया गया था? स्टेट को A B C D 4 कैटेगरी में रखा गया था। A B C D
ऐसे करके। तो इस कैटेगरी में कौन कौन थे, इस कैटेगरी में कौन कौन थे, इन सबको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल को पूछ लिया गया तो इसलिए बता दे रहे हैं। तो ग्रुप सी में उन स्टेट्स को रखा गया था जो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो जो पेप्सू में जो पंजाब के आसपास का जो रीजन था, उसमें वो क्षेत्र थे जिसमें कई देसी रियासतें शामिल थीं। ठीक, तो बाद में क्या हुआ, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया, और उसके माध्यम से इस श्रेणी को खत्म कर दिया गया और 7वां संविधान संशोधन करके भाग 7 को भी एक तरीके से डिलीट कर दिया गया। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ग्रुप सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2014, 2014 में कौन सा राज्य बनाया गया? तो आपको पता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के कौन बना था? तेलंगाना बना था, भारत के 29वें राज्य के रूप में। लेकिन अब जम्मू कश्मीर चूँकि राज्य नहीं रहा है, इसलिए वापस से 28 राज्य हो गए भारत में। मैच द फॉलोइंग लिस्ट आपको दिया गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं और आपको अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, तो उनकी सूची को मैच करना है, तो मैच कर लीजिए सूची को। अगर हम मैच करेंगे, सूची 1 और सूची 2, भैया ये कैसे सूची को मैच किया गया है? अच्छा, जो समता का अधिकार है ये है। समता का अधिकार 1:1 मैच हो रहा है, क्योंकि अनुच्छेद राइट टू इक्वलिटी कहाँ दिया गया है? 14 से 18 में। राइट टू फ्रीडम दिया गया है यहाँ पर, यानी अनुच्छेद 19 में, तो बी का 4, A1 B4। धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल 24(5) में। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सी का 2, तो सी का 2 लगा लीजिए। तो ए का 1, बी का 4, सी का 2, तो इसका मतलब है डी का 3 होगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए? देखें, ये सवाल थोड़ा गड़बड़, इधर देखें, इधर शायद सही है, हिंदी वाले को छोड़ के इधर ऑप्शन देखें। ए का 1, बी का 4, सी का 2, ए का 1, बी का 4, सी का 2, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उससे आगे बढ़ने से पहले आपके लिए, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे बिल्कुल जुड़िए, और हमारे पास बहुत सारे पब्लिकेशंस, हमारे जो पब्लिकेशन है, हम किसी पब्लिकेशन, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं और आप बुक्स भी मंगा सकते हैं। अभी शायद या तो आगे लगा होगा, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ, और वो भी आपको 25% डिस्काउंट पर अवेलेबल है, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। ठीक, अगर आप कोई भी क्वेरी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करें। नंबर है 9696330033। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अनपेड लेबर इज प्रोहिबिटेड? भारत में मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम को कहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 23 कहता है कि आप किसी से बेगार नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, और मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आपके खिलाफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्स द सेशन ऑफ पार्लियामेंट? भारत में संसद को, सत्र को या बैठक को आहूत कौन करता है? तो हाँ, सेशन ऑफ पार्लियामेंट कौन बुलाता है? तो प्रेसिडेंट, आंसर होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। हुज प्री कंसेंट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस मनी बिल? मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की आवश्यकता चाहिए सेंट्रल लेवल पर, और गवर्नर की आवश्यकता चाहिए स्टेट लेवल पर। इसलिए यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? तो चूँकि सेंटर के बारे में, इसलिए मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, यानी धन विधेयक को धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 18, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द? तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 कहता है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। तो किसके पास है सारी की सारी पावर, कार्यकारी शक्तियाँ? राष्ट्रपति के पास हैं। ठीक है, संवैधानिक रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज क्रेडिटेड फॉर द ओरिजिन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कहने का मतलब है कि सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर आया था, कहाँ से जनरेट हुआ? सबसे पहले पार्लियामेंट का विकास कहाँ होता है? ब्रिटेन में होता है, इसीलिए हम लोगों ने ब्रिटेन से ही अपनाया हुआ है, तो ब्रिटेन को आंसर माना जाएगा यहाँ। हु मेक्स द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन इंडियन स्टेट्स? भारत में राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है राज्यों में? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी प्रेसिडेंट इज़ द अपॉइंटर, वही नियुक्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखें। द वाटर इज अवेलेबल ऑन वाट पार्ट ऑफ द अर्थ? यानी पृथ्वी के कितने भाग पर पानी है? तो आपको पता है 70.78%, यानी लगभग 71% भाग पर पानी है। क्वेश्चन नंबर 22, सुएज कैनाल कनेक्ट? तो सुएज कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी, यानी भूमध्य सागर को और लाल सागर को। तो सुएज कैनाल इन दोनों को जोड़ती है। ठीक, अगला सवाल देखें आप। क्वेश्चन नंबर 23, । 23
पर आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको पब्लिकेशन के बारे में बताया। देखो ये हमारी बुक्स हैं, आप उनके बारे में जान सकते हैं। और हाँ, 25% डिस्काउंट पर अवेलेबल है और अभी आप ऑर्डर कीजिए और फटाफट आप कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के, आपको बुक्स आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी और आप बेहतरीन अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, एंड क्योंकि बाकी तो कोई है ही नहीं ना, तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तो है ही नहीं, यही है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कभी कभी CH4 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो CH4 भी ऑप्शन में होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? अभी यहाँ पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट डज द सडन फॉल इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स? यानी अचानक से अगर वायु दाब अचानक से कम हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए, समझ लीजिए आंधी तूफान आने वाला है। तो क्या होने वाला है? आंधी तूफान। तो वर्षा का मौसम नहीं होने वाला, वेरी कूल भी नहीं, तो स्टॉर्मी वेदर होने वाला है, बहुत खतरनाक। ठीक है, तूफान आता है एकदम से, क्योंकि प्रेशर बहुत लो हो चुका है। विच इज़ नॉट मैच्ड, कौन सा मैच नहीं है? तो कौन सा मैच नहीं है, तो कौन सही सुमेलित नहीं है? रोम टाइबर नदी के किनारे है, बिल्कुल। रोम इटली की राजधानी टाइबर नदी के किनारे है, बिल्कुल। सूडान की राजधानी खार्तूम नील नदी के किनारे है, बिल्कुल सही। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे, बिल्कुल सही। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे नहीं। सीन नदी के किनारे कौन है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो ये हुए हमारे आपके लिए 25 क्वेश्चंस, और वो है टेरिटोरियल आर्मी के। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने कमेंट अगर आपने इसको अटेंड किया है तो आप अपना स्कोर बोर्ड ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। और आगे इसी प्रकार के मॉडल पेपर के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और हाँ, जाते जाते एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, पसंद आता है तो डेफिनेटली। और वैसे भी आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन, वी आर हियर विद वन मोर मॉडल पेपर ऑफ TA। अब देखिए भाई, आप कहीं से भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, बट द अल्टीमेट पावर लाइज इन द मॉडल पेपर, क्योंकि ये जो मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो आप इन मॉडल पेपर को जरूर करिएगा। तो लेट अस चेक आउट दीज क्वेश्चन। सबसे पहले जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिनोनिम की। नाउ सिनोनिम का मतलब हो जाता है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, राइट? तो अब चलिए, पहला ऑप्शन ही आपके पास दिया हुआ है सैंग्विन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड सैंग्विन? सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। कोई ऐसा इंसान जो हमेशा कैसा सोचते रहता हो, हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, उसको कहते हैं सैंग्विन, है ना? आप इसको रेट कर सकते हैं पेंगुइन से। पेंगुइन कैसी वर्ड्स होती हैं? थोड़ी पॉजिटिव वर्ड्स होती है ना, अच्छी लगती हैं, है ना? तो अब देखो, ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी, पेसिमिस्टिक तो एंटोनिम हो जाएगा निराशावादी, डिप्रेस्ड भी हमेशा परेशान रहना, एंग्शियस भी परेशान रहना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? A for apple. Next question. नेक्स्ट भी आपका सिनोनिम है। अब ये वर्ड है ड्विंडल। अब भाई एक बात बताओ, अगर आप लोग आइडल बैठे हो, इधर उधर कुछ मटक रहे हो, तो मतलब क्या आपके पास काम की कमी है? तो ड्विंडल का मतलब हो जाता है किसी चीज में क्या हो जाना, किसी चीज को कम करना, डिक्रीज करना किसी चीज को। अब ऑब्वियसली हमने आंसर ही बता दिया, फ्लरिश माने भी भाई क्या होना, भाई बढ़ना फूलना। तो फ्लरिश, इंक्रीज, ग्रो। ऑप्शन क्या हो गया हमारा सिनोनिम? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है एडोन। एडोन का मतलब क्या हो जाता है? जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, पहनते हैं, एम्बेलिश करते हैं, है ना? सो अब इसका ऑपोजिट देखो, पजेस। पजेस माने तो पहनना ही हो गया, सिनोनिम हो गया। सॉइल भी नहीं होगा, मिट्टी। स्नैच मतलब खींच लेना। डिसफिगर, डिसफिगर मतलब क्या हो जाता है? अव्यवस्थित हो जाना, उस चीज को प्रॉपर सेट ना कर पाना। सो एडोन का यहाँ के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रैपिड। एंटोनिम बताना है बच्चों। रैपिड मतलब क्या होता है? जैसे रैबिट होता है बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, तो रैपिड का मतलब भी क्या हो गया? जल्दी जल्दी काम करना। सिली माने बेवकूफ, सिंपल आसान, ग्लोरियस माने भाई जिसकी क्या हो, जिसकी बहुत जय जयकार हो, ग्लोरी हो। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्लो, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट ओके, तो ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टूम। जो किसी की समाधि वगैरह में वर्ड्स इंस्क्राइब्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखो, एपिग्राफ। एपिग्राफ क्या होता है? एपिग्राफ आर दोज वर्ड्स व्हिच आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ स्टैचू और अ बिल्डिंग। जो किसी स्टैचू या बिल्डिंग में होते हैं उसको कहते हैं एपिग्राफ। तो ये नहीं होगा। एपिग्राम, एपिग्राम मतलब क्या हो जाता है? किसी फ्रेज का यूज करना जिससे आप अपनी ओपिनियन, आइडियाज को बहुत ही चतुर तरीके से, क्लेवर तरीके से बोल सकते हो, दैट इज एपिग्राफ। एपिटाफ बच्चों यही हो जाता है समाधि लेख, जिसको आप बोल सकते हो समाधि लेख। तो ये यही हो जाएगा ना। एलिगी, व्हाट इज एलिगी? एलिगी बच्चों, एलिगी क्या हो जाता है? शोक गीत। एलिगी क्या हो जाता है? शोक गीत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी फॉर चंडीगढ़।
नेक्स्ट, ये है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू बी इन एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब कोई काम जो बहुत ही सुसज्जित, बहुत ही अरेंज तरीके से होना, तो ये हो जाएगा ए फॉर एप्पल। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको पॉज करना है, आंसर अपना टिक करना है और चेक करना है वेदर योर आंसर इज मैचिंग आस, और फिर आपको खुद को क्या करना है, सही करना है। नेक्स्ट में आने से पहले लेट अस टॉक अबाउट दिस टेरिटोरियल आर्मी की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी रन होना शुरू हो गई हैं, तो इसके लिए आपको जल्दी जल्दी से इनरोल करना है हमारे लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए, जो कि 9696330033 पे जाके आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा रिटन फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, मेडिकल कैंप, स्पोकन इंग्लिश, डाउट काउंटर, हर एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी और बहुत ही नॉमिनल रेट में। तो इस ऑफर का लाभ उठाएं और जल्दी जल्दी से आ जाओ। एक्टिव पैसिव, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टर्न दिस एक्टिव टू द पैसिव फॉर्म। द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ट द म्यूजियम, हिस्टोरिकल सोसाइटी ने म्यूजियम को क्या किया, बिल्ड किया। अब देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन, हिस्टोरिकल सोसाइटी, बिल्ड क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है, द म्यूजियम, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट द म्यूजियम, सब में बना हुआ है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की कौन सी फॉर्म में बच्चों, पैसिव में थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये देखो बीइंग नहीं आएगा, हैज बीइंग नहीं आएगा, इज बिल्ट नहीं आएगा, ये वर्ब्स के थ्रू ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। तो ए फॉर एप्पल, द म्यूजियम वाज बिल्ट बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, He had transported all his equipment to the factory, उसने सारा इक्विपमेंट फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर दिया था। देखो जल्दी से इसका क्या हो जाएगा, all his equipment आर नहीं होगा, all his equipment were transported। देखो ये हमारा क्या है, had transported। पास्ट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में आपको बीच में बस बीन लगा देना होता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्वियसली वर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, बचा कौन सा ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली। ऑल हिज इक्विपमेंट हैड बीन ट्रांसपोर्टेड बाय हिम टू हिज फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, Okay, this is narration. Sitara asked me, have you taken your laptop? Now देखो अब यहाँ पे inverted commas के बाद यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, auxiliary verb। In this case जब आपको interrogative statements मिलेंगे तो आपको inverted commas remove करके क्या लगा देना है, if या फिर whether का यूज करना है। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं, if लगा हुआ है फाइन, ask me। एलिमिनेशन सबसे बेस्ट होता है और टाइम सेविंग होता है ना, जिसमें आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को हेल्प करता है और इंग्लिश तो अपने आप में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो सितारा आस्क्ड मी इफ आई हैड टेकन, अब यहाँ पे क्या है देखो, हैव यू टेकन, तो हैव यू टेकन ये प्रेजेंट परफेक्ट इसमें चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, वेरी फाइन। तो इफ वी हैड, अब ये यू किसके, यू क्या है, सेकंड सब्जेक्ट, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अब यहाँ पे वी तो हो ही नहीं सकता, आई ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इफ सपोज भी नहीं करना है। अब देखो इन दोनों में आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा कि ये द लैपटॉप है, ये माई लैपटॉप है, क्योंकि ये योर है तो ये माई हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया सी। जितने बच्चे हर जल्दबाजी में ए ऑप्शन लगाएंगे उनका ये एरर होने वाला है। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क अहमद। अब हैव यू फिनिश्ड योर वर्क किसमें चेंज हो जाएगा, हैड फिनिश्ड में। आज विनोद आज वेदर अहमद हैड फिनिश्ड देयर वर्क नहीं होगा, योर वर्क है ना, ये किसमें आता है, सेकंड फॉर्म में। सो यहाँ पे योर वर्क के ही फॉर्म में रह सकता है। विनोद आस्क्ड वेदर अहमद हैड फिनिश्ड वर्क, विनोद आस्क्ड अहमद वेदर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नाउ विनोद ने अहमद से बोला कि क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया था। अब ये हिज किसके लिए आया, हिज किसके लिए आया, हिज आया आपके अहमद के लिए। तो अब यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ये सिर्फ योर वर्क है, एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हिज हमारे पास ऑप्शन में है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको स्पेलिंग एरर फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा स्पेलिंग एरर है। देखो ओकेजन बिल्कुल सही है, कमिटमेंट बिल्कुल सही है, अटेंडेंस भी बिल्कुल सही है, ग्रामर की आज स्पेलिंग तो गलत हो गया, ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर ही गलत करते हैं, ऐसे कैसे बच्चों। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले आपको बता दें भाई, टेरिटोरियल आर्मी की सबसे अफोर्डेबल प्राइस में तैयारी ऑनलाइन भी शुरू कर दी गई है। तो इसके लिए आज ही कॉल करें इस लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए 9696330033 में, और बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया वाले इंस्टीट्यूट का ही एक अच्छा सा हिस्सा बने। फिल इन द ब्लैंक्स, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इट इज आई, ये मैं था। अब देखो ये हूँ
आई के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लेगा। आई क्या लेगा? आई इज नहीं लेगा, आर नहीं लेगा, क्या लेगा? ए फॉर एप्पल, एम लेगा, एप्पल नहीं लेगा, एम लेगा। शी डील्स, बच्चों ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। डील्स के साथ हम दो प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, डील इन, डील विद। डील इन हम करते हैं जब हम किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं। डील विद समवन मतलब किसी से वार्तालाप करना इन एनी केस, है ना। तो अब देखो, शी डील्स डैश हर क्लाइंट्स वेरी पोलाइटली, तो शी डील्स विद हर क्लाइंट्स हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। शी डील्स इन क्लोथ्स मतलब उसका बिजनेस क्लोथ्स का है, तो वो व्यापार दिखा रहा है। नेक्स्ट, आई डैश किल यू इफ यू अब्यूज मी अगेन। हम तुमको, अब देखो इफ यू अब्यूज मी अगेन ये सिंपल प्रेजेंट है, तो मतलब यहाँ पे हमको क्या लगाना है? फ्यूचर, है ना। और फ्यूचर के लिए क्योंकि यहाँ पे विल दिया है तो और किसी चीज को सोचने की आवश्यकता नहीं है, कंडीशनल क्लॉज है ये बच्चों। नेक्स्ट, एरर, unless he will not understand the concept, जब तक वो concept नहीं समझेगा, he will not be able to solve the questions। अब देखो unless कैसा शब्द है बच्चों? unless is a negative word, unless until दोनों ही negative word है। अब इसी वाले क्लॉज में अगर हमें दूसरा नेगेटिव मिल जाए तो ये बिल्कुल एरर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? unless he understands, will भी हटेगा, not भी हटेगा। एरर किस पार्ट में? बी। सेकेंड क्लॉज में नॉट दिया है, ये सही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं, बट उस क्लॉज में नॉट नहीं होना चाहिए। नो, नॉट, नथिंग, ये 3-4 नेगेटिव वर्ड्स का यूज उसी क्लॉज में नहीं होना चाहिए। Next, question number 16. Sunita's hairs are not so curly and straight as that of Balu. अब देखो hair countable भी है, uncountable भी है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, but this is the fact। अब आपको अगर जानना है ये बात कि hair मैम countable कैसे है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा कि मैम बताइए। नेक्स्ट वीडियो इसी बात पे लेके आइए कि भाई हेयर काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे हो सकता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे तो हमारा सुनीताज हेयर आर ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस, तो एयर किस पार्ट में है? ए पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे ये अनकाउंटेबल के सेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट, ऑल द प्लेयर्स कुड नॉट प्ले वेल इन द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच, क्या हो जाएगा? एरर, जल्दी से बताओ। सो यहाँ पे हो जाएगा ऑल द प्लेयर्स कुड नॉट प्ले वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनिंग की जगह इनिंग्स हो जाएगा, पारी, ठीक है। इनिंग्स अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, पी क्यू आर एस है जिसमें आपको अक्यूमुलेशन 1 और 6 एज इट इज दिया है। पी क्यू आर एस आपको क्या करना है? सेट करना है। अब देखो अक्यूमुलेशन किस चीज का? अक्यूमुलेशन मैंने इकट्ठा करना, ऑफ वेल्थ। एस से शुरुआत है। और सबसे अच्छी बात देखो एलिमिनेशन की कि आपके पास एस से सिर्फ एक ऑप्शन है, तो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज नॉट the sole aim of human life। तो A for apple is the correct option। Next, question number next से आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो बुक्स है MKC पब्लिकेशंस की, वो अपने आप में सुनिश्चित करती हैं आपका सिलेक्शन। तो वेटिंग फॉर व्हाट पे आज ही कॉल करो और जल्दी जल्दी से अपनी बुक्स को ऑर्डर कर लो। और 25% डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है, ऑफर है, अवेल कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में जाएगा। आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई शैल चेक। नेक्स्ट, 20 into the office someone broke highly confidential letters and stole someone। अब देखो PQR, P into the office नहीं होगा, Q, someone broke, कोई गया अंदर, someone broke and stole some highly confidential letters into the office। अब Q, someone broke into the office, exactly, कोई अंदर गया, broke where, broke into the office, तो Q के बाद P आना चाहिए, तो B is the correct option। C और D eliminate हो गए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, दिस इज पैसेज। पैसेज पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगेन लेट अस हेल्प यू आउट। चलिए साथ में पढ़ते हैं पैसेज। द हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल, वाइटल मतलब क्या हो जाता है बच्चों? इंपॉर्टेंट। वाइटल मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द कॉन्टिन्यूअस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। ऑल द बॉडी सेल्स नीड अ कांस्टेंट, मतलब लगातार सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। पर्टिकुलरली इन द ब्रेन सेल्स लिव ओनली फॉर 4 to 5 minutes after the oxygen is cut off, and death comes to the entire body. Heart disease can result from damage to the heart muscles. हार्ट डिजीज हो सकती है। द वॉल्स ऑफ द पेसमेकर और द पेसमेकर, ये भी एक हमारा बॉडी पार्ट में एक पॉइंट होता है। इफ द मसल इज डैमेज्ड, अगर मसल डैमेज हो गया उसके बाद क्या होता है? हार्ट इज अनेबल टू पंप प्रॉपर्ली। इफ द वॉल्स आर डैमेज्ड, ब्लड कैन नॉट फ्लो नॉर्मली। डॉक्टर जॉन गिबन ऑफ यूएसए डेवलप्ड अ मशीन इन 1953 दैट कुड टेक ओवर टेम्पररीली फ्रॉम द हार्ट, जो कि मतलब टेक ओवर कर सकती थी हार्ट को। सर्जन्स हैड द चांस टू रिपेयर और रीप्लेस अ डिफेक्टिव हार्ट। मेनी पेशेंट्स have had
plastic balls inserted in their hearts when their hearts were faulty. उसके दौरान उसको सही कर दिया जाता था हार्ट को. Many people are not being kept alive with tiny battery operated pacemakers. तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और ये तो आसान सा था, अंडरलाइन दैट पार्ट, कि अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट ऑफ होती है तो ब्रेन सेल्स कितनी देर के लिए सर्वाइव करते हैं? फॉर एप्पल 4 to 5 मिनट्स के लिए. नेक्स्ट, द हार्ट सेंड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड वेयर? टू द इंटायर बॉडी, पूरे शरीर में वो भेजता है, रिमेंबर दैट. नेक्स्ट 23, जॉन गिबन ने आर्टिफिशियल हार्ट कब डेवलप किया था? 1953. याद है? पैसेज पढ़ते समय बहुत चीज़ों को याद रखना पड़ता है. नेक्स्ट, हार्ट डिजीजेज अकर फ्रॉम डैमेज टू हार्ट मसल्स, उसकी वजह से हमारे क्या होता है? हार्ट प्रॉब्लम्स होती है. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, all the body cells need a constant supply of what? Obviously उनको constant supply of क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. तो these are 25 questions with one question given to you people homework के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और बताएंगे कि हेयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले ऐसे मॉडल पेपर के साथ. बाय देन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद. जय हिंद बच्चों, आपके सामने लेकर हाजिर है टेरिटोरियल आर्मी का बच्चों जो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक का. इसमें बच्चों आपका जो है कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़े होंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो आपको मॉडल पेपर मिलने जा रहा है वो आपके लिए बच्चों एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन. बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है. उससे पहले बच्चों अगर हम बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है आपका जो है ऑफलाइन बच्चों आप क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बच्चों टेरिटोरियल आर्मी का बैच बच्चों आज ही कॉल करिए 9696330033 पर बच्चों. और जहां बच्चों आपका रिटर्न हो गया, मेडिकल कैंप हो गया, आपका फिजिकल सेशन बच्चों, स्पोकन इंग्लिश, स्टडी मटेरियल और डाउट काउंटर, ये सारी चीजें बच्चों आपके पास मिल पाएंगी. यहाँ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, कौन सा रेशनल नंबर है? तो भैया जितने भी आपका पाई होता है या रूट के अंदर होते हैं ये क्या होते हैं? रेशनल होते हैं. अगर हम देखते हैं बच्चों ये आपका इरेशनल होता है ये चीज ना, तो रूट के अंदर जो वैल्यू फंसेगी वो क्या होगा? इरेशनल होगा. यहाँ पे इरेशनल बच्चों, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इरेशनल, क्योंकि इनफाइनाइट इसकी वैल्यू हो जाएगी. इसकी वैल्यू बच्चों 0 आएगी, और 0 बच्चों सारा इंटीजर ही आपका क्या होता है? रेशनल होता है. आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का. यहाँ पे देखिए दिया गया है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 से बच्चों विभाजित है, अनिवार्यता बच्चों क्या होता है? 11 13 और साथ 11 13 का बच्चों डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनको क्या करता है? काटता है. तो आपका क्या आ जाएगा? वो बच्चों 11 और 13 का डिविजिबल आपका आना चाहिए. आगे बात करते हैं, इसमें बच्चों आपका 3 के स्थानीय मान एवं जातीय मान. 3 का स्थानीय मान बच्चों, तो ये तो दशमलव वाला अलग बात है बच्चे, यहाँ तक कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा आपका. फिर आपसे बच्चों बोला गया है कि इसका जातीय मान तो होगा कितना? 3 ही होगा. इनका सम बच्चों आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 303 आ जाएगा. आगे बात करते बच्चों नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया इसके बच्चों गुणनफल में इकाई का अंक. भैया 2 3 7 8 है, तो इसके जो है पावर में किससे भाग दिया था? 4 से. तो अगर 4 से हम भाग देते हैं बच्चों 64, कितना बचेगा? रिमाइंडर आपका 3 बचेगा. और 3 की पावर 3 बच्चों 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना आ जाएगा? 27. यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा. आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे इकाई का अंक कितना होगा? अगर भैया 1 है, 1 की पावर आपका कुछ भी करेंगे बच्चों 1 ही आएगा. यहाँ भी 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा. 6 बच्चों 6 की पावर कुछ भी करिए 6 ही आता है. 5 की पावर बच्चों कुछ भी करेंगे तो 5 ही आएगा. 6 की पावर बच्चों कुछ भी करेंगे 6 ही आएगा. लास्ट में क्या है बच्चों? लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस बच्चों यहाँ पे और कितना आ जाएगा आपका? 9. अगर आप देखिए 9 5 बच्चों आपका 14, और यहाँ पे 9 6 कितना हो गया आपका? कितना आ जाएगा? माइनस का 15 है ना. माइनस का 15 बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? तो अगर हम बात करते हैं -10 आ जाएगा. -10 और 6 बच्चों 10 6 आपका 16 आ जाएगा. 2 और घटा देंगे तो -14 का बच्चों आपका 4 आ जाएगा. लेकिन इसमें हम +10 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? पॉजिटिव वाला 6 आ जाएगा. कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा. तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा. अगली बात करते बच्चों यहाँ पे 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? तो भैया अगर हम बात करते 3 की पावर बच्चों 21 है, तो 5 का पावर में बच्चों आपका 5 के आसपास इसको कैसे लाया जा सकता है? तो 3 त्रिक का 9 करके बच्चे. अगर हम बात करते हैं 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ पे 2 आपका 2 दहा में 20, 1 बच जाएगा. 3 की पावर 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5. 3 त्रिक का बच्चों ये 9 हुआ. 9 की पावर ये 10 है, गुणे 3 आ जाएगा बटे आपका 5. 5 दूनी बच्चों 10 आपका -1 आएगा. -1 की पावर 10 इंटू बच्चों आपका 3. तो यहाँ पे -1 बच्चों ये कैसा नंबर? इवन है, तो 1 आ जाएगा.
जाएगा 1 × 3 आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। यहाँ बच्चों हम बात करते हैं जो बच्चा चाहता है घर बैठे आसानी से तैयारी करना, तो बिल्कुल बच्चों आज ही अपना मोबाइल उठाइए और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए एमकेसी लर्निंग ऐप, जिसके अंदर आप बच्चों एनरोल होने के बाद उसमें आप देखेंगे आपके लिए बच्चों लिमिटेड सीटें हैं टेरिटोरियल आर्मी की बच्चों ऑनलाइन बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें बच्चों आज ही कॉल करके करिए और सीट अपनी बुक करिए 9696330033 पर। आप आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट आपका किसी संख्या x को 289 से विभाजित किया 18 से फल आता है, उसी संख्या को 17 से भाग देना है तो किस में भाग दिया जाता है बच्चों आपका डायरेक्टली उसी के शेषफल में भाग दे दिया जाता है। तो 18 बच्चों 17 से भाग देंगे, 17 का नाम 17 कितना आएगा रिमाइंडर आप बताएंगे 1 आएगा। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य तो आप बताएंगे 12 नवैया 108 हम लिखते हैं। यहां से बच्चों 3 चौक कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये बच्चों 2 की पावर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3 की पावर आपका 3 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं 2 और 3 बच्चों अभाज्य हैं तो यहाँ से कितना कितना आ जाएगा आपका 2 और 3 बच्चों कितने लोग हैं 2 लोग हैं, संख्या पूछा आपसे। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे दिया है योगफल आपका, देखेंगे अगर हम लोग तो बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ से देखिए 2 सीरीज है आपका 3 1 4 4 3 7 7 3 10 बच्चों, इस तरीके से 1 हो गई आपकी। तो यहाँ से आप देखिए 1 + 4 4 3 7 7 3 10 बच्चों, तो यहाँ पे एक तो सीरीज ये हो गई। दूसरी बच्चे इसके साथ कौन बच रहा है 3 2 5, यहाँ पे क्या आ रहा 3 2 5 5 2 आपका 7 7 2 बच्चों 9, इस तरीके से आ रहा है ना। तो 20 पद है बच्चों, तो 20 इसमें हो जाएंगे और 20 इसमें हो जाएंगे, कुल बच्चों कितना हो जाएगा 40 पद हो जाएंगे। 2 सीरीज को मिक्स किया गया है। अब बच्चों बात करते हैं इसका 20वां पद कौन सा हो जाएगा, तो आपका पता है a + n - 1 × d। तो पहला बच्चों a + n - 1 बच्चों 19 × d, कितने का अंतर है बच्चों आपका 3 3 का, तो 19 3 57 और एक कितना हो जाएगा बच्चों 20वां पद इसका कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चों a + n - 1 यहाँ पे कितना आएगा 19, कितने का अंतर है बच्चों 2 का, 19 दूना 38 38 2 50 और 1 51, इसका कितना आ जाएगा बच्चों 51 आ जाएगा। अब होता क्या है सम बच्चों, इसका बच्चों जोड़ते हैं 58 और 1 इनको जोड़िए, 58 और 1 बच्चों इनको जोड़िए बटे आपका 2 कर देंगे, यहाँ पे कितने टर्म्स हो जाएंगे बच्चों 20 टर्म्स हो जाएंगे। प्लस आगे आप बच्चों इसको जोड़िए 51 और 3 कितना आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा, गुणे आपका क्या हो जाएगा 20 और बच्चों यहाँ पे 2 से भाग देना आपका। अब आगे बात करते बच्चों यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपका तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 58 और 1 59 बच्चों 500 कितना आ जाएगा आपका 90 प्लस बच्चों 500 कितना आ जाएगा आपका 40 है। इनको आप जोड़ेंगे 0 0 0 बच्चों 9 4 कितना आ जाएगा 13 5 5 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5 10 10 और 1 कितना आ जाएगा आपका 11 9 4 आपका 13 0 आपका आया 9 4 बच्चों आपका कितना आ जाएगा 13 5 5 10 और 1 11 11 30 आ रहा है। अच्छा एक बार फिर से अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर 4 3 7 3 10 बच्चों आपका तो आपका कितना आ जाएगा 19 है n - 1 19 3 57 1 58 आपका 58 1 59 बच्चों आपका 590 आ जाएगा पहले सीरीज का। और दूसरे का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे a प्लस है तो लेकिन यहाँ बच्चों आपका कितना आ जाएगा 51, ये 51 आपका यहाँ 19 19 दूना आपका 38 38 38 और 2 आपका अच्छा 19 दूना 38 2 40 40 1 41 यहाँ बच्चों आपका कितना आएगा 41 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 41 होगा। अब इसको आप जोड़िए कि भैया आपका कितना 58 1 59 59 आ जाएगा आपका डिवाइड बाई 2 इंटू बच्चों कितना आ जाएगा 20 टर्म्स है। यहाँ पे अगर पता करते बच्चों 3 और यहाँ पे 41 41 और 3 बच्चों कितना आ जाएगा आपका तो आप बताएंगे यहाँ पे 44, यहाँ पे क्या आ जाएगा बटे 2 गुणे बच्चों आपका कितना है 20 है। यहाँ से आपका कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 590 प्लस आपका कितना आ जाएगा 440, यहाँ से आपका 0 0 कितना आएगा 0 9 4 आपका कितना हो जाएगा 13 5 4 9 1 कितना आ जाएगा 10। तो बच्चों यहाँ से जो आंसर बनेगा आपका वो कितना आ जाएगा 10 30 हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो भैया आपका क्या हो जाएगा घनों का योग बच्चों आपका n पद होते क्या होता है n n + 1 2n + 1 आपका डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा।
जाएगा, यहाँ पे आपको रखना है 10 हो गया और यहाँ पे 11 हो गया, 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/6। तो 2 × 10 बच्चों 2 × 3 = 6, 3 × कितना आ जाएगा आपका 21। यहाँ पे 5 × कितना आ जाएगा बच्चों 35। 35 गुणे आपका कितना करना है 35 गुणे बच्चों आपका 11, तो यहाँ 5 5 3 8 बच्चों 300 कितना आ जाएगा आपका 85 आ जाएगा, बी पार्ट आएगा। आगे बात करते बच्चों अगला, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल बच्चों कितना दिया है, तो a² + b² आपका दिया गया कितना है 100 है। उनके वर्गों का अंतर a² - b² आपका कितना दिया है 28 दिया है। इनको आप जोड़िए, a² आपका 128 का आधा, तो आपका कितना आ जाएगा 64 है। आगे बच्चों b² अगर चाहिए तो घटा के आधा करना है, तो यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना आएगा 72 का आधा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 है। a की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और b की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 6। इनका बच्चों क्या पूछा है, योगफल पूछा, तो 8 6 कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। दोनों को जोड़ना है a + b। आगे बच्चों बात करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल आपका 93 75 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। अगर बच्चों हम बात करते हैं x + y हमारा कितना है 93 75 है, ये है। और फिर इसके बाद बड़ी संख्या को, ये बड़ी संख्या मान लेते हैं x है, बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग दिया जाता है कितना आता है, भागफल 15 आता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x बराबर, अगर आप चेक करोगे तो कितना आ जाएगा 15y आ जाएगा। तो 15y यहाँ पे, और ये y कितना आ जाएगा 16y, यही तो आएगा आपका 15 और 1 कितना आ जाएगा 16। 16y 15 और 1 कितना हो जाएगा आपका 16y। यहाँ से आपका संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। अच्छा, गुणनफल बच्चों दिया गया है, ये क्या दिया गया आपका गुणनफल दिया गया है। यहाँ पे आपका क्या दिया है गुणनफल दिया है, x गुणे आपका y है। और यहाँ से बच्चों अगर आप निकालते हो तो ये 15y आपका दिया है, तो x की जगह आप रखोगे 15y और गुणे आपका y बराबर आपका 93 कितना है 75 है। तो यहाँ से 15 छक्का कितना आ जाएगा 90, 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75। y की जो वैल्यू आ जाए कितनी आ जाएगी बच्चों 25 आ जाएगी। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो 15 गुणे ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, किसकी वैल्यू x की, y की वैल्यू 25 है। तो x + y आप जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x + y, x की वैल्यू आपका 15 25 है, ये 1 25 तो 16 25 आ जाएगा। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो 25 चौका 100 कितना आ जाएगा आपका 400। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि वह एक व्यक्ति को उसके एक साल के बाद बच्चों 90 रुपए और पगड़ी देगा। कितना देगा बच्चों 90 रुपए देगा और एक पगड़ी का दाम मान लेते हैं x बच्चों। यहाँ पे 1 साल की बात है, कितना बच्चों 12 महीने में 1 महीने का ये पेमेंट हो गया उसका। नौकर केवल 9 महीने काम करता है, तो 9 महीने का पेमेंट बच्चों कितना होगा इसका, इतना होगा। 9 महीने काम करता है तथा उसे 65 रुपए और पगड़ी प्राप्त होती है। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा 65 रुपए और पगड़ी मिलता है, मतलब क्या आ जाएगा पगड़ी का दाम हमने x माना है। अब आपसे पूछा गया पगड़ी का दाम कितना है, यही आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 3 तरीका बच्चों 9 3 चौक क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे गुणा करिए 3 9 27 270 आ जाएगा, प्लस आपका 3x आ जाएगा बराबर 4 5 कितना आ जाएगा 20, 4 6 24, 24 2 कितना आ जाएगा 26 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4x आएगा। 260 इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, 3x इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा x। तो आपसे बच्चे कितना आ जाएगा पगड़ी का जो दाम है वो कितना आ जाएगा C हो जाएगा। आगे बात करते हैं 1 से 50 तक की संख्याओं लिखने में कुल कितने अंकों का बच्चों कुल अंकों की संख्या कितनी होगी। 1 से भैया 9 तक तो कितनी आ जाएगी 9 संख्या हो जाएगी। 10 से आपका 50 तक ये आपको पता करना है। यहाँ बच्चों 1 अंक की संख्या है तो 9 गुणे 1। यहाँ पे आप पता कर लो 50 में से 9 निकालोगे 41 आ जाएगा। तो 41 बच्चों अंक ऐसे हैं जो 2 अंकों के हैं। यहाँ से आप सॉल्व कर लो 9 और 2 1 9 2 2 चौक कितना आ जाएगा 8 आपका, 9 2 आपका 11, 8 1 9 बच्चों कितना अंक यूज किया गया आपका 91, कितना आ जाएगा आपका 91 हो जाएगा। आगे
यहाँ से बच्चों पूछा जा रहा है कि इसका योग बता दो। 9 9 बच्चों 9 9 18, 18 और 8 कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ये आपका हुआ 8 8 8 16, 16 9 बच्चों 25, 25 और 2 कितना आ जाएगा आपका 25 2 27, आपका कितना हो जाएगा 2 आएगा। आगे बच्चों 9 9 9 कितना हो गया 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, आपका 2 आएगा। 8 बच्चों 9 8 17, 17 2 कितना आ जाएगा 19, 19 0 76 बच्चों आपका कितना आ जाएगा आपका डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं 1 से 32 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर किससे बच्चों 32 तक। अगर हम बात करते हैं 1 से 32 तक तो कितनी, अब 1 से 32 भैया तो आपका कुल संख्याएं कितनी कितनी होंगी आप बताओगे। 16 आपका विषम और 16 आपका क्या होगा सम होगा। अगर हम देखते हैं बच्चों आपका कि सम संख्याओं का योग कितना होता है यानी स्क्वायर प्लस एन, और विषम का कितना होता है यानी स्क्वायर होता है। 16 है 16 16 256 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 256। अगर बात करते हैं बच्चों यहाँ पे एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के बारे में, जिसमें बच्चों आपको आसानी से क्या क्या मिल जाएगा, चाहे बच्चों आपका थ्योरी हो एग्जाम्पल हो और बच्चों उससे रिलेटेड मतलब आपका जो है क्वेश्चन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, वो सिर्फ बच्चों एक पब्लिकेशन में आपको मिलेगा। और एमकेसी पब्लिकेशन बुक जो है आप जाइए बच्चों आज ही डाउनलोड, आज ही जाइए बच्चों मेन साइट पर आपका www.majorkasiclasses.com पर। वहां पे जाने के बाद ये बच्चों 25% डिस्काउंट के साथ फ्री डिलीवरी बच्चों आपको ये बुक जो है वहां पे दिख जाएगी और आज ही बच्चों ऑर्डर करके आप घर मंगा सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे अगर बात करते हैं आपका क्या दिया है 39 है 72 है 46 है, ये है। यहाँ पे आपका जो है 39 72 आपका 46 है, इसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। यहाँ पे कितना आता है 865 आता है और इसमें 211 आपका क्या आता है शेषफल आता है। अब बच्चों यहाँ पे इसको भाग दिया, यहाँ पे शेषफल आता है तो इसको अगर इसमें से निकाल देते हैं तो इससे पूरा पूरा कटना चाहिए, यही चीज है। या फिर इसका यहाँ पे आप गुणा करते हो यहाँ पे 865 का और प्लस 211 ये किसके बराबर होता है तो आप बताते हो 39 72 और कितना हो जाएगा 46। इसमें से ये घटेगा तो 1 से यहाँ जाएगा कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3, फिर यहाँ पे आपका 2 है 2 आपका कितना आ जाएगा 0, फिर इसके बाद आपका 397 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको आपको भाग देना 865 से, तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू, अब देखिए 5 से अगर हम भाग देते हैं तो 5 बार में कटेगा या फिर 5 9 45, लेकिन 5 दूनी 10 में आपका तो कटने वाला नहीं है, 2 ऑप्शन तो आपके चले गए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 8 चौक 4 बार भी जाएगा और सबसे पहले इसको काटो आप 5 से ही, 5 से अगर हम लोग काटते हैं तो 5 एकन्नम कितना आ जाएगा आपका 5, फिर कितना बचेगा 3, 5 से कितना आ जाएगा आपका 35, 35 एक बचेगा आपका 5 से कितना आ जाएगा आपका 15। अब यहाँ से जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 सते कितना आ जाएगा आपका 35, फिर इसके बाद आप 5 सते 35, 4 बचेगा आपका 5 9 कितना आ जाएगा 45, 2 5 चौक कितना आ जाएगा 20, 5 सते कितना आ जाएगा 35। अब 3 का टेबल आप पढ़ो कब साथ आता है तो 3 5 में तो 15 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो आपके पास बचा कितना तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे 4 की पावर 61 आप कॉमन लीजिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 चौक बच्चों 16 आ जाएगा, 4 चौक 16 चौका कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे 4 की पावर 61 गुणे 16 4 आपका 20, 20 1 21 5 बच्चों कितना आ जाएगा 85। इनको कौन काट रहा है तो आप बताएंगे यहाँ पे डी पार्ट इनको काट रहा है। आगे चलते हैं हम लोग को सरल करने पर गुणनफल का इकाई अंक बच्चों आपसे पूछा 7 एकन्नम 7 7 आया, 7 9 63 3 आया, 3 चौक 12 2 आया, तो आपका बच्चों कौन सा आ जाएगा डी पार्ट आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे ये कितनी बार में कटेगा 4 बार में कट जाएगा और रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों ये किसका स्क्वायर है तो आपका, तो आप बताएंगे 29 का। अब 29 का तो है तो बच्चों यहाँ पे कितना बाहर निकलेगा 2.9 बाहर निकलेगा, यहाँ पे कितना निकलेगा बच्चों आपका 0.29 बाहर निकलेगा, यहाँ पे आपका कितना बाहर निकलेगा आपका 3 पेयर बना 0.029 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 3 दशमलव के 3 अंक तक है तो ये बच्चों आपका कितना आएगा लास्ट में 9 आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक करो 0 9 और 2 बच्चों कितना हो गया 11 हो गया, फिर यहाँ पे आपका 9 2 11 11 और एक कितना आ गया 12 आ गया, फिर यहाँ पे 2 और एक कितना आ जाएगा 3 दशमलव कितना आ जाएगा आपका 2 1 9 आ जाएगा सी पार्ट। आगे बात करते हैं 0.2
बच्चों अगर इसको 20 भी आप मानते हो, 4 चौक 16, तो भैया 4 के आसपास आएगा, 0.44 आपका 7 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, रुपए 13 का एक उपहार बच्चों आपका बांटना है, रुपए 13 का उपहार एक देना है। सभी विद्यार्थी उतने ही पैसे जितने बच्चों विद्यार्थी, मान लेते हैं x लोग हैं, x पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे पैसा हुआ बच्चों ये, तो इसको 100 से भाग दे दो, रुपए आ जाएगा। एक टीचर बच्चों आपका 4 रुपए का योगदान करता है, इधर लाएंगे तो ये 9 आ जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये 30 आ जाएगा। तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 30 आपका हो जाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं इसके बच्चों क्या निकालना है, इतनी वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 625 बटे कितना आ जाएगा, तो दशमलव के नीचे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, चेक कर लो बच्चों, 5 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पे आपका 5 चौक 20 3 23, 23 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, 125 अट्ठे कितना आ जाएगा बच्चों, 1000, तो 23 बटा कितना आ जाएगा आपका 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23 बटा 800 आपका डी पार्ट निकल कर आएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ से बच्चों जब आप इसमें गुणा करेंगे, सबसे पहले इनको ओपन करिए, 99 प्लस बच्चों आपका 995 बटे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 999 से बच्चों गुणा करना है। एक बार यहाँ पे करोगे, एक बार बच्चों कहाँ पर करोगे, यहाँ पे करोगे। अब आगे बात करते थे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 99 -1 रख दो, तो 99 आपका यहाँ पे 100 -1 कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, 995 आ जाएगा। यहाँ से आप गुणा करिए, 999 बच्चों आपका 00 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 999 प्लस आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 99 बच्चों आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 999 आपका 00, 95 बच्चों -4 और घटाना है, 10 में से बच्चों 4 गया 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 99 बच्चों 896, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, बी पार्ट। तो बच्चों ये सारे आपके क्वेश्चन थे जो कि आपको जो है बिल्कुल क्लियर हुआ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद बच्चों, आइए आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर बच्चों रीजनिंग का मॉडल पेपर, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे टेरिटोरियल आर्मी के लिए। इसमें बच्चों अगर हम बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है ऑफलाइन कोचिंग करना, तो बच्चों वो आपको आज ही फोन से जो है आप उठाइए और बच्चों 9696330033 पर आप तुरंत फौरन बच्चों कॉल करिए और अपनी सीट को बच्चों बुक कराइए, जिसके अंदर आपको रिटन है, मेडिकल कैंप बच्चों, फिजिकल सेशन है, स्पोकन इंग्लिश है, स्टडी मटेरियल है, डाउट बच्चों आपका काउंटर है, ये सारी चीजें बच्चों आपको मिल जाएंगी। अगर हम बात करते हैं बच्चों मॉडल पेपर की, तो कहीं ना कहीं बच्चों ये मॉडल पेपर के जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आप जरूर पढ़े होंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो है मेजर क्लासिकल प्लेटफॉर्म पे जो आपको पेपर मिलेगा बच्चों एकदम आपका हिटेड होगा, वो बच्चों उस तरीके का आपका जो है वहां पे पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और यहाँ पे आप जो है साथ साथ बच्चों सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का, तो देखिए यहाँ बच्चों आपका कोर्स का कोड दिया गया बच्चों आपका ESRUOC, और इसको बच्चों आपसे पूछा गया है कि आपका जो है वृत्त का क्या लिखा जाएगा। तो अगर आप देख रहे होगे ध्यान से बच्चों, ये कोर्स लिखा है तो ये उल्टा लिखा है, कोर्स चेक कर लो, ये उल्टा लिखा है। तो ऐसे ही बच्चों आपका किससे शुरू होगा, HTA से। HTA से अगर शुरू होगा तो यहाँ तो HTA है नहीं बच्चों, यहाँ भी नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगली बात करते हैं, यहाँ से बच्चों जब आप देखेंगे ये आपका जो कोडिंग दिया गया है, इसमें क्या है, अगर बच्चे हम बात करते हैं आउट का आपका देखिए O का क्या होता है, तो O का बच्चों आपका 15 होता है, यहाँ पे प्लेस क्या होता है 21 होता है, ये इसका 20 होता है। ऐसे बच्चों यहाँ पे 9, ये कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 914 हो जाएगा। अगली बात करते बच्चों, अगला यहाँ पे किसी सांकेतिक भाषा में बच्चों नेम को आपका ये लिखा है, सेम बच्चों कोड आपसे पूछा है, तो बस आपका सामने वाला कोड बच्चों लिखना है। ये बच्चों आपका कहाँ पे है, तो आप बताओगे लास्ट सेकंड है, तो ये 5 है, तो 5 यहाँ रखो। अब यहाँ पे 5 रख दिए हमने, तो ये चालू कहाँ से बच्चों, ये है लास्ट वाला, चेक करो बच्चों n यहाँ पे है, n कहाँ से चालू बच्चों, फर्स्ट नंबर से, तो 4 आ जाएगा, तो 4 आपका आ जाएगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करते बच्चों नेक्स्ट आपका, यदि कलम मेज है, मेज पंखा कुर्सी छत है बच्चों, तो एक व्यक्ति किस पर बैठेगा, तो भैया व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन कुर्सी को क्या बोला गया, छत, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका छत हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
यहाँ पे दिया गया ग्रीन पिंक ड्रेस का सूचक बच्चों आपका SKW आपका निप XTQ है। ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस का सूचक बच्चों आपका ऐसा है। तो MBV का बच्चों आपसे पूछा है। अच्छा चेक करो बच्चों, MBV कहीं है? नहीं है। MBV बच्चों कहीं है? नहीं है। इसका मतलब नया कोड हमें चाहिए होगा। अब नया कोड कौन है बच्चों? पिंक या इसमें दिया है क्या? इनमें बिल्कुल बच्चों पिंक दिया, ये तो हो नहीं सकता। ब्यूटीफुल दिया बच्चों, ये तो हो नहीं सकता। कॉटन बच्चों दिया है, ये भी नहीं हो सकता है आपका। यहाँ पे दिया है बटन बच्चों, आपका नया वर्ड है, इनमें नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोड बच्चों नया है तो नया आपको चाहिए। यहाँ बच्चों बात करते हैं अगला 6, 11, 18 बच्चों 27 आपका 35 क्वेश्चन। यहाँ पे अगर देखिए 5 जुड़ा, यहाँ बच्चों कितना जुड़ा? 7 जुड़ा। यहाँ बच्चों कितना जुड़ा आपका? तो 9 जुड़ा। यहाँ पे आप चेक करिए बच्चों कितना जुड़ा है, तो आप बताएंगे 11 जुड़ा। अब चेक कर लो, 5 2 7 2 9 2 11 2 13, तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा आपका? 13, 8 3 आपका 11, और आप बच्चों 3 1 4 कितना आ जाएगा? 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 51 आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे जो है आपका गूगल प्ले स्टोर से बच्चों आप डाउनलोड करिए आज ही MKC लर्निंग ऐप बच्चों, और घर बैठे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी के बच्चों, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। आज ही बच्चों कॉल करिए 9696330033 पर, और फटाफट तेजी के साथ बच्चों जुड़ जाइए। यहाँ पे अगर बात करते हैं अगला ABC है बच्चों आपका, यहाँ पे 1 2 आपका 3 है, ये आपका 6 7 बच्चों 8 है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो अगर बात करते बच्चों ये आपका 12 13 आपका 14 हो जाएगा। चेक करो, यहाँ बच्चों 5 1 6, 5 और 1 क्या हो गया? 6 6 6 12, 6 जुड़ा है बच्चों। ये पहले में कितना जुड़ा आपका? 5, फिर 6, फिर 7 बच्चों, 12 7 कितना आ जाएगा? 19। 19 की अगर बात करते हैं तो क्या होता है आपका? STU बच्चों आपका, तो ये कौन सा आ जाएगा आपका? C पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे ऐसा बच्चों कभी भी आए तो आप जोड़ा बनाइए, कितने कितने का वो डिपेंड करे बच्चों कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बच्चों 4 4 का बनाइए। तो यहाँ 4 का तो जोड़ा हुआ बच्चों, 2 और 2 कितना आ गया? 4 का हुआ। 2 और 2 कितना हो गया? 4 का हुआ। 2 और 2 4। अब बच्चों इसमें आप भरने का कोशिश करिए। तो यहाँ JH बच्चों आपको दिख रहा है, और HI JH। तो यहाँ बच्चों क्या भरा जाएगा? IHJI आपका पहला ही ऑप्शन आ गया। आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम अगला दिया गया। देखिए बच्चों कितने हैं, तो 3 है, 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15, 3 3 का जोड़ा बनाइए बच्चों आपका। 3 3 का अगर हम जोड़ा बना देते हैं तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा। अब अल्टरनेट बच्चों क्या चल रहा है, यहाँ पे आप चेक करिए, क्या आपका अल्टरनेट चल रहा है? अच्छा, लेकिन एक छूटा है क्या यहाँ पे? जब हम कितने लोग हैं इसमें पहले चेक करो, 3 और 3 6 6 3 आपका 9 9 3 12 3 15 16, 4 4 का बनाओगे। 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4। 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4 4 4 का बनाएंगे, 3 3 का नहीं बच्चों, एक छूट जाएगा। नहीं तो यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो आप देखिए बच्चों ये इससे रिलेट हो रहा है, ये इससे रिलेट हो रहा है। तो अगली बात करते हैं बच्चों, WXYZ है, और यहाँ पे ZYXW। यहाँ पे चेक करिए, WX आपका, Y आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? Z। तो WXYZ आपका A पार्ट आ रहा है। आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध बच्चों रोटी का गेहूं से, वही संबंध बच्चों ईंट का किससे हो जाएगा आपका? तो मिट्टी से हो जाएगा। भैया रोटी से गेहूं से आपका क्या बनता है? रोटी। तो ईंट बच्चों किससे बनता है? तो आपका मिट्टी से बनता है। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि आपको भैया रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की। इसका भी बच्चों क्या होता है? विटामिन सी की। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ ए बी की बहन है। अगर बच्चों बात करते हैं, ए जो है बी की क्या हो जाएगी? बहन है। सी बी की माता है। सी बच्चों क्या हो जाएगा? बी की माता है। डी सी का पिता है। डी बच्चों सी का क्या हो जाएगा? पिता है। ई डी की माता है। ई बच्चों क्या हो जाएंगे? डी की माता है। तब ए का डी से क्या संबंध? ए कौन है? डी का बच्चों। तो इनका बच्चों या बेटी है, उनका भी बच्चों बेटी। तो क्या होता है? नाती और पोती बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये तो आपका पोती हो जाएगी। आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपका दिया राजीव अतुल का भाई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राजीव। राजीव बच्चों अतुल का भाई है, अगल बगल हो जाएंगे। सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया सुनील अभी कोई है नहीं, अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल बच्चों सोनिया का पुत्र है, तो यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोनिया का पुत्र। पीछे बच्चों सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया बच्चों आपका क्या हो जाएगी? सुनील की बहन है। सुनील क्या दिया? अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल सोनिया का पुत्र है। और यहाँ बच्चों सोनिया सुनील की बहन है।
सोनिया सुनील की क्या हो जाएगी बच्चों, बहन हो जाएगी, सुनील की बहन है। तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या, राजीव बच्चों सोनिया का क्या लगेगी, तो यहाँ बच्चों यहाँ पे इसके पुत्र पुत्री है, तो उसका भी तो ये बच्चा भाई है, तो क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, पुत्र लगेगा। अगली बात करते बच्चों, नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे कि एक बिंदु ए से राजू उत्तर की ओर बच्चों 20 जाता है, 20 जाता है उत्तर की ओर, उत्तर फिर बच्चों बाएं घूमता और बी पर पहुंच जाता है, बी पर पहुंचने के लिए 20 चलता है। तो यहाँ से बच्चों दोनों क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर बच्चों आपका 400, यहाँ पे बच्चों 400, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20√2 आ जाएगा। कितना डिस्टेंस बच्चों है आपका, 20√2। कौन सा पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों, अगला 5 लड़के एक पंक्ति में बच्चों बैठे हुए हैं, ए बी के दाएं हैं, ए बच्चों बी के किधर हो जाएगा, दाहिने हो जाएगा, ई बी के बाएं है, ई बच्चों आपका बी के किधर है, बाएं है, ई बी के बाएं है, परंतु सी के दाएं है, परंतु बच्चों क्या हो जाएगा, सी के दाहिने, ए डी के बाएं है, ए भैया डी के किधर हो जाएगा, बाएं है, बीच में कौन बैठा है बच्चों, बीच में बी बैठा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका दिया 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर बच्चों मुख करके खड़ी हैं, ये दिया गया है केंद्र की ओर बच्चों मुख करके खड़े हैं, ये कौन का है, तो 6 लड़कियां बच्चों वृत्त में। तो 6 लड़कियां जब वृत्त में दिया गया तो सबसे पहले इनको बच्चों आप क्या करो, ड्रा कर दो। यहाँ पे हो गया 6 लोग। अब अंदर की तरफ बच्चों मुख करके ये खड़े हैं, तो अंदर का ये साइन बना दो आप, अंदर की तरफ ये मुख करके खड़े हुए हैं। बिंदु बीजी की बाईं ओर है, बिंदु बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु है, बीजी की बाईं ओर है, तो यहाँ बीजी है बैठी बच्चों, इसके बाईं ओर हो गई। बाईं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, रेखा बच्चों बिंदु और मुमताज के बीच में अभी नहीं रख सकते हम। अच्छा ये दिया गया बच्चों आपका रेखा बिंदु और मुमताज, बच्चों बिंदु ये है तो यहाँ पे मुमताज आ जाएगी, तो रेखा बच्चों इनके बीच में बैठ जाएगी, बिल्कुल आपका इधर ही बैठाना पड़ेगा, इधर नहीं हो सकते क्योंकि बच्चों बीजी बीच में आ जाएगी। रेखा बिंदु मुमताज के बीच में, जेसी बीजी और निर्मला के बीच में है, जेसी बच्चों बीजी और निर्मला के बीच में कौन बैठा है, जेसी बैठी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जेसी हो जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे मुमताज की बाईं ओर, मुमताज कहाँ बच्चों, इधर, इधर बाईं ओर कौन है, निर्मला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर बच्चों आपका बी पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पे जो बच्चा चाहता है घर बैठे बुक मंगाना, तो बच्चों आज ही जाइए www.majorkasiclasses.com पर, वहां से बच्चों आप जाके एनरोल करिए, वहां से बच्चों आप जाएंगे तो आपको 25% डिस्काउंट के साथ बच्चों फ्री डिलीवरी आपको घर बैठे आपको बुक मिल जाएगा। वहां पे जो है प्राइस के साथ आपको बुकें ये सारी दिखेंगी, जो जरूरत हो वो आप मंगा सकते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे अगर आप बात करते हैं बच्चों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 के पार्ट में बच्चों इसको क्या करना है, डिवाइड करना आपका 2 और 2 4 बच्चों। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये सेम हो गया आपका ZY आपका XW। अब बच्चों यहाँ पे ZY XW आपका आया, ये आपका सेम होगा, तो आप बताएंगे YZ है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है WXYZ, तो क्या भरा जाएगा WXYZ, आपका कौन सा ऑप्शन आया था, ए पार्ट आया था। आगे बात करते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया 3 के नीचे कौन होगा, तो भैया यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 कॉमन है, क्या 4 कॉमन है बच्चों, 1 2 बाकी तो अलग है, तो यहाँ पे आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, 4 के बाद 2, फिर इसके बाद 1, 4 के बाद आपका 3, फिर इसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा आपका 5, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 5, यहाँ 4 का अपोजिट बच्चों 6 हो जाएगा। 3 के नीचे कौन आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 होगा। अगली बात करते बच्चों, नेक्स्ट आपका दिया है 1 का अपोजिट बच्चों, 2 नंबर अगर कॉमन है, तीसरा बच्चों ऑटोमेटिक आपका अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी पार्ट था। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे दिया गया यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, तो 1 तारीख को बच्चों क्या है आपका रविवार है, तो 16 को क्या होगा, तो यहाँ से बच्चों निकालिए आप, सबसे पहले कितना आ रहा 15, तो यहाँ से घटाने पर 15, 7 से भाग दीजिए 1 दिन, कैलेंडर बच्चों आप आगे जा रहे हो, 1 दिन आगे चले जाओ, रविवार के बाद 1 दिन बच्चों आगे शनिवार आ जाता है। अच्छा रविवार के बाद बच्चों 1 दिन आगे जाएंगे, शनिवार नहीं भाई, ये सोमवार आएगा, कितना आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, देखिए यहाँ बच्चों दिया गया मिनट और घंटे के बीच की सुई 12:20 पर बच्चों यहाँ पे पूछा गया कितना होगा, तो थीटा का बच्चों आपका एंगल होता है 60H माइनस आपका 11M
डिवाइड बाई बच्चों कितना होता है 2h बजकर m मिनट। 60 गुणे बच्चों कितना बचा 12। यहाँ पे कितना बच्चों आपका 11 गुणे आपका कितना हो जाएगा 20 बटे आपका 2। तो यहाँ से आप काटेंगे कितना आ जाएगा 6, तो 6 6 36 बच्चों 360 माइनस आपका कितना आएगा 110। यहाँ से अगर बात करते 50 बच्चों 2 आ जाएगा 250 डिग्री। अब 250 डिग्री तो है नहीं बच्चों, तो दूसरा एंगल के लिए बच्चों 360 माइनस थीटा करते हैं, तो 360 माइनस 250, तो यहाँ से जो आएगा बच्चों 10 आपका, ये कितना आ जाएगा 210 डिग्री। यहाँ पे आपका अच्छा 60 में से 10 बच्चों आपको 50 10 आया, 3 में से 2 जाएगा 1, तो यहाँ पे जो आपका आएगा घटाने पर बच्चों वो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। क्या है? बिल्कुल है। तो आप बताएंगे बच्चों बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे चेक करते हैं नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से बच्चों आपका कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। अगर हम देखते हैं बच्चों आपका सबसे पहले IMP बच्चों IMP ये हो गया सबका। अगर बच्चों बात करते हैं यहाँ R यहाँ पे बच्चों R आपका U, तो सबसे पहले तो कौन आएगा? तो सबसे पहले आपका R आएगा। तो अच्छा भैया R तो यहाँ तक है, R बच्चों यहाँ तक है आपका। अब बताओ ये O है बच्चों, ये I है, ये E है, तो सबसे पहले कौन आएगा? तो आप बताओगे E आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। अगली बात करते हैं यहाँ बच्चों दिया गया है यदि ए बी से लंबा है, ए भैया किससे लंबा है? बी से लंबा है, परंतु सी से नाटा है, तो सी से भैया आपका क्या हो जाएगा? छोटा है, तथा बी उतना ही लंबा है जितना डी। बी और डी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, परंतु ई से लंबा है, तो यहाँ से परंतु ई से क्या हो जाएगा? परंतु ई से लंबा है, ई से क्या हो जाएगा बच्चों? ये लंबा हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों तब डी बच्चों, डी ए से नाटा है। चेक करो लास्ट वाला ऑप्शन, डी बच्चों ए से नाटा है, यही सही होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट आपका दिया है अगला। यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों जो दिया गया है 5 1 6 बच्चों 6 आएगा, लेकिन 10 से गुणा करके 60 बनाया गया। 12 8 20 बच्चों 20 10 में आपका 200 आ जाएगा। 16 2 बच्चों आपका 18 10 से गुणा किया गया है। यहाँ बच्चों उसी तरीके से 26 10 बच्चों कितना आ जाएगा? 16 10 बच्चों कितना आ जाएगा आपका? 26 10 से गुणा करेंगे 260 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 260 आ जाएगा। अगली बात करते बच्चों नेक्स्ट आपका श्रीमान और श्रीमती गोपाल की 2 पुत्रियां हैं बच्चों। यहाँ पे श्रीमती और बच्चों यहाँ पे क्या पूछा है? परिवार में सदस्यों की संख्या। श्रीमान और श्रीमती गोपाल, तो भैया 2 लोग तो यही हो गए, पति पत्नी खुद ही हो गए 2 लोग। आगे बच्चों इनकी 2 पुत्रियां हैं, तो 2 पुत्रियां बच्चों इनकी हो जाएंगी। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो हर एक पुत्री का बच्चों एक भाई है। ये हो गया परिवार में कितने लोग हैं? तो 4 और 2 बच्चों कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ये क्वेश्चन रहे बच्चों आपके पास जो है 25 क्वेश्चन, जो कि आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। आगे बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।